शैलेश कुमार 8312 शैलेश के साथ। तो एक भाई ने पूछा है कि सर ये शरीर की एनर्जी पाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? क्या हमारे शरीर की एनर्जी और ब्रेन एनर्जी कहाँ से पाता है? अपने ब्रेन को कैसे तेज करें? जो चीज़ याद करो वो भूल जाते हैं। तो आइए सिंपल सी हम आपको बात बता दें, हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी एनर्जी कहाँ से आती है? ध्यान से। और ध्यान कैसे करना है? ये बड़े-बड़े महात्मा और संत ऋषि बता के गए हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। कॉलेजों में बताया जाता है, टीचर आता है, साइन बोर्ड पे लिख देता है, विद्यार्थी उतार लेते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है? हमारा वीडियो लास्ट से लेकर के शुरू तक देखिएगा। जो हमारे पुरातन में गौण शिक्षा दी जाती थी, संत महात्मा ऋषि के द्वारा, वहाँ पे क्या सिखाया जाता था? ध्यान। सारा काम टाइम टेबल से होता था कि हमको सुबह उठना है, 1 गिलास दूध पीना है, इसके बाद संत महात्मा से सत्संग सुनना है और सुबह से लेकर के 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक पढ़ाई होती थी। उसमें लंच भी होता था, खेल कूदने का भी टाइम दिया जाता था। उसका एक टाइम टेबल था और फिर 8 बजे सो जाते थे और सुबह 6 बजे 5 या 6 बजे 4 बजे विद्वान लोग 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ जाते थे। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते थे और व्यायाम करते थे और मॉर्निंग में ध्यान भी करते थे। तो ध्यान को लगाने के लिए सबसे पहले आपको एकांत और एकदम सुनसान एरिया में जाना पड़ेगा, जहाँ कोई आता और जाता ना हो। महात्मा और संत ऋषियों के आश्रम हमेशा जंगल या नदी के किनारे हुआ करते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ पे कोई जाता ना हो। जहाँ पे डिस्टर्बिंग आती है वहाँ पे आपका ध्यान नहीं लगेगा। और ध्यान आप हमेशा बरगद के पीपल के ही नीचे लगाया जाता है, क्योंकि बरगद हमारा चौबीसों घंटा ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। प्रदूषण हमारे ध्यान को विचलित करता है। प्रदूषण वाली एरिया में आप ध्यान नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ध्यान का कंटिन्यू कोर्स होता है 3 महीने का। 3 महीने तक यदि आप ध्यान करते हो तो आपको नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे। नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे। और जवानी उसको कहते हैं, कहीं कुछ करो यार। जवानी उसको कहते हैं कुछ करो, उल्टा करो या सीधा करो, कुछ करो। और जब तक करोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे। जवानी ही तो होती है, कोई किसी के साथ गलत कार्य कर दिए, रेप कर दिए, उठा के तो जेल में गए, 2-4 डंडा पड़े, सीख मिल गई यार गलत काम करने से कुछ नहीं है। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दे बाप की दौलत खराबी उसको कहते हैं। कुछ करो, ये जवानी में कुछ करो। और जवानी में यदि आपको डर लग रहा है तो डेड मुर्दा, तुमसे कोई कायर नहीं है। ये बात आप हमेशा याद रखो। जवानी में टाइम दो अपने शरीर को, अपने ब्रेन को, अपने एक्सरसाइज को और ध्यान को। ध्यान लगाते वक्त आप हमेशा याद रखोगे, अपने दोनों हाथ घुटनों के नीचे होने चाहिए और आंखें एकदम हल्का सा मूंदी हुई होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति सामने आ रहा है तो परछाई महसूस हो। यानी कि जिसको आग्रह चक्र बोलते हैं, हमारे सौरभ भैया ने बताया था। जब मतलब आग्रह चक्र होता है यहाँ पे, या तब हमारी एनर्जी विकसित होती है। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ध्यान करने बैठ गए, तो खाना का जो लीवर का सिस्टम होता है वो पाचन क्रिया करता है। पाचन क्रिया करने के बाद जब हम ध्यान करते हैं तो सारी एनर्जी निचुड़ के यहाँ पे आ जाती है, हमारे हार्ट पे। जब हार्ट पे आती है तो हमारा हार्ट पंपिंग करने लगता है बहुत स्पीड से, जिसके कारण हमें ऐसा लगेगा हमें थकान महसूस हो रही है। ऐसा मन होगा कि अंधकार छा गया और मैं आंखें, लगता है कि हम आंखें खोलें अपनी, ऐसे फीलिंग होता है। लेकिन आपको आंखें नहीं खोलना और ना ही तो किसी बाहरी व्यक्तियों पे ध्यान देना है कि हमारा भाई क्या कर रहा है, हमारी वाइफ क्या कर रही है, हमारी पत्नी क्या कर रही है, हमारी जीएफ क्या कर रही है, खाना या खाया नहीं खाया। ध्यान करते वक्त सारी चीजों को त्याग दीजिए आप। फिर आधे घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट जब आप कंटिन्यू करना स्टार्ट करोगे तब आपका यहाँ से एनर्जी निकल करके आपके माइंड में आएगी। फिर धीरे-धीरे आपके सकारात्मक विचार आएंगे। वही एनर्जी जो आप ध्यान करके बचाए हुए हो ना, वो एनर्जी आपके ब्रेन पे आती है। अब उसको आप प्रयोग करोगे, अच्छे काम में प्रयोग करोगे तो अच्छा काम कर पाओगे, बुरे काम में प्रयोग करोगे तो बुरा काम कर पाओगे। जो व्यक्ति लोग जिम करते हैं देखो कितने हट्टे-कट्टे होते हैं।
तो ये सिस्टम होता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अब जब 3 महीने तक आप कंटिन्यू करोगे तो चेहरे पे आपका तेज आ जाएगा। तेज कैसे आता है? सेक्स करने के तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं होता है, चेहरे का तेज चला जाता है। जो एनर्जी होती है, जब हम 1 दिन का खाना खाते हैं ना, फिर वो क्या बनता है? वो क्या बनता है? पानी। पानी से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से हड्डी में आता है, हड्डी से निकल करके जिसको वीर बोलते हैं। अब इतना प्रोसेस होने के बाद इतना प्रोसेस तैयार होता है, और उसको आप यदि दिन भर में 2 या 3-4 बार बहा देते हो, तो आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, आप कमजोर हो जाओगे, आपका क्षय रोग हो जाएगा, आपको मरना निश्चित है। ये चीजें हमको बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं आपके अच्छाई के लिए। तो जितने भी लोग कि समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ब्रेन कमजोर, उनको याद नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, तो सिंपल सी बात, आप नकारात्मक विचारों में खो रहे हो, आपकी संगति बेकार है, आपकी भावनाएं गलत है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।